बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे वाकई में मांग रहा है या कि वैसी ही कुछ ये बातें चल रही हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने वैसे ही अब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और पाकिस्तान वैसे ही बार बार कह रहा है कि हमने अड्डे नहीं देने। क्या ये हकीकत है या कुछ वैसे ही बयानबाजी है? आज हमने इस हवाले से बात करनी है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है कि क्या अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे हैं। उससे पहले क्योंकि ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि पाकिस्तान से ही कुछ आवाज़ें निकली हैं। पाकिस्तानी कुछ मीडिया सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बात कही है कि अमेरिका ने तो अड्डे मांगे नहीं तो पाकिस्तान ने क्यों अब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। इमरान खान साहब ने क्यों कह दिया कि अब्सोल्युटली नॉट, हमने अड्डे नहीं देने। ये बात आज हमने डिस्कस करनी है। उससे पहले आपसे कुछ जो है शेयर करना चाहूँगा कि अगर जो है अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे नहीं मांगता तो दूसरी तरफ जो है अमेरिका को ईरान भी अड्डे नहीं देगा, चाइना भी अड्डे नहीं देगा और उसके अलावा जो सेंट्रल ममालिक हैं, वेस्ट एशियाई ममालिक जो हैं वो भी अड्डे नहीं देगी क्योंकि उनको जो है एक ऑर्डर मिल चुका है, उनको एक हुक्म हुआ है कि आपने बिल्कुल जो है अड्डे नहीं देने। अगर आपसे अड्डे मांगने की बात की जाए तो आपने बिल्कुल पाकिस्तान की तरह अब्सोल्युटली नॉट कह देना है कि हमने अड्डे आपको बिल्कुल नहीं देने। ये बात जो है सेंट्रल ममालिक की जो है उनको ऑर्डर मिल गया है, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से भी बिल्कुल इनकार है, चाइना की तरफ से भी इनकार है, ईरान की तरफ से इनकार है और उसके अलावा ताजिकिस्तान की तरफ से बिल्कुल इनकार है अड्डे नहीं देने किसी किस्म की। क्योंकि जो पड़ोसी ममालिक हैं, पड़ोसी मुल्क जितने भी हैं, किसी ने भी अड्डे नहीं देने जो है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो है दहशतगर्दी की जाए या वहाँ पर कुछ जो है वहाँ पर ड्रोन हमले किया जाए। तो अगर ये ममालिक तमाम ममालिक नहीं देते तो उसके बाद जो है अमेरिका के नज़दीक तरीन जो है एक मस्कत है जहाँ पर एयर बेस है, वहाँ पर ड्रोन या जहाँ से ड्रोन फेंके जा सकते हैं। तो अगर उसकी बात की जाए तो सबसे पहले एक आपको थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर ये ममालिक नहीं देते तो इतने दूर से मस्कत से वहाँ से ड्रोन हमला काबुल तक किया जा सकता है, लेकिन वो कितना टाइम लेगा उसके लिए आपको बताऊं कि अगर मस्कत से किया जाता है ड्रोन हमला तो बिल्कुल अगर सीध में लाइन ली जाए, क्लियर आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम बजाय इसके कि हम जैसे रोड होती है जिग जैग में होती है, उसमें मोड़ भी आते हैं, आगे पीछे होता है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। अगर हम एक बिल्कुल सीध में एक लाइन ले लेते हैं, अगर बिल्कुल सीध में ड्रोन फेंका जाता है तो वो तकरीबन जो है मस्कत से तकरीबन जो है 1500 या 1600 किलोमीटर है, इतना दूर है। तो इतने दूर से ड्रोन हमला फेंका जा सकता नहीं है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता क्योंकि ये जो ड्रोन जो होता है वो एक सरप्राइज़ होता है। और दूसरी बात ये है कि वो फेंक सकता भी नहीं है क्योंकि उसमें अगर बिल्कुल सीध में देखा जाए तो ईरान बीच में आता है, ईरान की फ़ज़ाई हदूद आती है, ईरान की समंदरी हदूद आती है। तो ईरान किसी किस्म की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता कि वो अपनी ना ही समंदरी हदूद दे, ना ही फ़ज़ाई हदूद दे और ना ही ज़मीनी रास्ते किसी सूरत में दे सकता है। ईरान नहीं देगा तो फिर अगर वो पाकिस्तान की तरफ मूव करते हैं तो पाकिस्तान से वो घूम फिर के वो 1500 किलोमीटर जो है वो तकरीबन 2000 या 2100 किलोमीटर वो डिस्टेंस बन जाता है एक ड्रोन हमला करने के लिए। तो अगर बात की जाए दुनिया के तेज़ तरीन ड्रोन की बात की जाए, दुनिया के तेज़ तरीन ड्रोन भी अगर हो तो वो जो है जितनी मर्ज़ी तेज़ हो तो वो पर एक हार में तकरीबन 900 या 1000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता होता है। तो अगर यहाँ पर अगर बात की जाए, अगर पाकिस्तान से घूम के भी जाता है, ईरान तो देगा नहीं, अगर पाकिस्तान से घूम के भी जाता है, क्योंकि अगर पाकिस्तानी लोग कुछ कह रहे हैं कि पाकिस्तान से अड्डे मांगे नहीं हैं तो पाकिस्तान वैसे ही कह रहा है। अगर पाकिस्तान से अड्डे मांगे पाकिस्तान हाँ कर देता है, अगर या पाकिस्तान से वो ड्रोन फेंकता है, अड्डे चलो अड्डों की बात छोड़ देते हैं, अगर वो ड्रोन पाकिस्तान से फ़ज़ाई हदूद अगर उनको मिल जाती है तो पाकिस्तान से घूम फिर के तकरीबन 2000 या 2100 किलोमीटर बनता है। तो 2100 किलोमीटर ये एक घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन तेज़ तरीन जो होता है उनके तेज़ तरीन ड्रोन भी जो होता है वो तकरीबन 900 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो 900 1000 किलोमीटर यानी कि तेज़ तरीन उनके पास इतना जो है ये लाजमी नहीं है कि उनके पास इतना तेज़ तरीन होगा, क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो तकरीबन पर हार 500 या 600 किलोमीटर पर हार की स्पीड से ड्रोन पाए जाते हैं। तो बहुत तेज़ तरीन हो तो उसकी हमने बात की है कि वो तकरीबन जो है 900 या 1000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। लेकिन यह है कि ये वही बात है कि ज़रूरी नहीं है कि उनके पास इतना तेज़ ड्रोन होगा।
तो रही बात कि पाकिस्तान में ड्रोन हमले, पाकिस्तान से फ़ज़ाई उनको पाकिस्तान से अड्डे देने की बात की जाए तो पाकिस्तान से कुछ ये बात मैंने कही जो क्लियर आपको करना चाहता था, आपको क्लियरेंस आपकी ज़रूरी थी कि अगर इतने दूर से वो हमला करता है तो वो ये 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि अगर तेज़ तरीन भी हो तो ये 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे में तो किसी सूरत जो है एक ड्रोन का फ़ायदा होता ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ड्रोन जो है एक सडन होता है, एक सरप्राइज़ होता है। तो जो है सरप्राइज़ जो है, क्योंकि टारगेट को हिट करने के लिए ड्रोन जो है वो एक सरप्राइज़ होता है। तो इतने दूर से ड्रोन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही वहाँ पे जो टारगेट होता है इतना वो इंतज़ार करेगा कि चलें जी अमेरिका हमारे ऊपर ड्रोन करना चाहता है, तो ड्रोन हमला करना चाहता है, हम उसका वेट कर लेते हैं, क्योंकि दूर से उसने आना ड्रोन ने, तो हम उसका वेट कर लेते हैं। ऐसा हो सकता नहीं है। इसलिए जो है अगर इतने दूर से मस्कत से नहीं होता तो डेफ़िनेटली उसको किसी पड़ोसी ममालिक जो हैं उनमें से किसी की भी किसी भी मुल्क से वो अड्डे मांगेंगे, ज़रूर मांगेंगे। पाकिस्तान से भी मांगे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए जनरल मैकेंजी जो हैं जो अफ़गानिस्तान में नए तैनात होने वाले जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि पड़ोसी ममालिक में किसी भी मुल्क में अड्डे बहुत ज़रूरी हैं। अगर अड्डे नहीं मिलते तो हमें शिकस्त होगी, हमें भागना पड़ेगा। हमें जैसे पहले भागे हैं, हमारी जो अफवाज भागी हैं, जो बाकी रह चुके हैं, हमें भी भागना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ख़ुद कह दिया कि हमें अड्डे ज़रूरी चाहिए होंगे, बहुत ज़रूरी हैं कि हमें अड्डे हमें ज़रूर मिलें। और कोई पड़ोसी मुल्क हो तो ये बात उनकी तरफ से भी, और उनके एक अमेरिका के कुछ ऑफिशियल भी हैं, वो 1-2 दिन पहले की बात है कि उनके कुछ ऑफिशियल हैं जो हाई अथॉरिटीज़ हैं, उनसे भी सवाल किया गया था कि क्या आपने पाकिस्तान से अड्डे मांगे हैं। तो उन्होंने सवाल को गोल मोल किया, नहीं कि उन्होंने हाँ किया ना की है। उन्होंने ये बात कही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन है वो पाकिस्तान भी चाहता है और हम भी चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो। तो उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान का और अमेरिका का जो मफाद है वो एक है। पाकिस्तान भी चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो, और अमेरिका भी चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो। ये बात उन्होंने कही है, यानी कि उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनसे सवाल जो किया गया था उन्होंने जवाब ना में नहीं दिया। अगर ना मांगे होते तो कह देते कि हमने नहीं मांगे, उन्होंने जवाब ना में नहीं दिया। तो ये बात तो अमेरिका के अंदर जो ऑफिशियल हैं, हाई ऑफिशियल हैं, हाई अथॉरिटी है, उनकी तरफ से ये कहा गया। और उसके अलावा जो अमेरिका के अंदर तैनात नए जनरल हैं, जनरल मैकेंजी जो हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि हमें अड्डे ज़रूर चाहिए। उन्होंने उनकी तरफ से भी ये तस्दीक की गई है, अगर अड्डे हमारे पास नहीं होंगे तो हम नाकाम हो जाएंगे। ये उनकी तरफ से ये एक बयान सामने आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अड्डे बहुत ज़रूरी हैं अमेरिका के लिए। तो ये बात जो है, ये तो फिर पाकिस्तान की तरफ से कुछ आवाज़ें उठी हैं। पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी हैं, नाम नहाद सहाफ़ी हैं, और कुछ लोग जिन्होंने कहा कि जिन्होंने 1-2 दिन पहले से ये ख़बरें आ रही थी कि अमेरिका ने तो अड्डे मांगे नहीं, क्योंकि मैंने ये क्लियर कर दिया कि अड्डे उनको ज़रूरी हैं। तो अड्डे क्यों नहीं मांगे हैं, लाजमी बात है कि अड्डे उनको चाहिए। तो पाकिस्तान से ये बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान से अड्डे मांगे नहीं हैं, तो इमरान खान साहब ने क्यों कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, यानी कि ये बात कही जा रही है, यानी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसका मतलब बातें हो रही हैं। हालांकि खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के ये बात कही है कि हमने आपको अड्डे नहीं देने, और ये उम्मीद हमसे ना रखें। और आर्मी को और फोर्सेस को भी कहा गया, तो फोर्सेस ने भी कहा कि ये तो इमरान खान साहब, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं, उनकी तरफ से फ़ैसला होना है कि अड्डे देने हैं कि नहीं देने। तो ये यानी कि उनकी तरफ से बारहा कहा गया है कि, लेकिन यह कि हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से अड्डे ना देने की बात हमेशा की गई है। और उसके बाद जो है, पाकिस्तान ने तो अड्डे देने नहीं हैं, और उसके अलावा चाइना ने अड्डे देने नहीं हैं, और उसके अलावा अगर बात की जाए ताजिकिस्तान और ईरान की बात की जाए, अड्डे देने नहीं हैं। तो बात कीजिए आगे वस्ती एशियाई ममालिक हैं, जो करीबी ममालिक हैं, उन्होंने भी अड्डे नहीं देने, क्योंकि उनको ऑर्डर हो चुका है। उनको रूस की तरफ से एक ऑर्डर मिल चुका है कि आपने, अगर पाकिस्तान ने कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, तो आपने भी अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के ये बोल देना है कि एब्सोल्युटली नॉट, हमने आपको अड्डे बिल्कुल नहीं देने। हम अपनी सरज़मीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करने के लिए किसी सूरत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और कल हमने बात की थी कि बरतानिया ने भी कहा था कि अगर तालिबान की हुकूमत आती है तो हम तालिबान के साथ होंगे, ताल्लुकात रखेंगे। तो रूस ने भी ये एक किस्म का कह दिया है कि हमने तालिबान के साथ जो है मामलात अपने बेहतर करने हैं। और ये भी कह दिया है कि जो नेबर ममालिक के, सेंट्रल एशियाई ममालिक जो हैं, उनको कह दिया है रूस ने कि आपने अड्डे नहीं देने।
ये रूस की तरफ से ऑर्डर आ चुका है। और रूस ने क्यों ऑर्डर दिया, आपको बताया कि जैसे एक नेटो इत्तेहाद है, इसी तरह एक सेंट्रल जो है ये वस्ती एशियाई ममालिक हैं, उनकी तरफ से भी एक उनका एक इत्तेहाद है जिसको CSTO कहा जाता है। उनका एक इत्तेहाद है जिसका सरबराह जो है रूस है, रशिया है। उन्होंने इसलिए रशिया ने जो है इन जो जितने ममालिक हैं इस इत्तेहाद में शामिल हैं उनको कह दिया है, जो करीबी ममालिक हैं, कि आपने अड्डे नहीं देने। अगर आपने अड्डे दिए तो यानी कि रूस आपको दूसरे तरीके से निपटेगा, रूस आपको देख लेगा अगर आपने अड्डे देने की बात की है या ऐसा सोचा भी। तो यानी कि रूस की तरफ से एक मुकम्मल तौर पर एक ऑर्डर आ चुका है। तो पाकिस्तान ने जो कहा है कि 1-2 दिन से पहले कह रहे थे कि ये रूस ने अमेरिका ने अड्डे मांगे नहीं, तो पाकिस्तान वैसे एब्सोल्युटली नॉट कर रहा है। लेकिन आज उन्होंने कहा, पाकिस्तान की तरफ से ही ये कहा गया है कि अमेरिका जो है ड्रोन हमले करना चाहता है। तो भाई ये बताइएगा कि अमेरिका अगर ड्रोन हमले करना चाहता है तो वो कहाँ से करेगा? क्या वो अमेरिका में बैठ के करेगा? क्या वो कहीं सऊदी अरब से जाके करेगा? कहाँ से करेगा? अमेरिका को अगर ड्रोन हमले करने हैं तो करीबी ममालिक से करने होंगे ना, जो पड़ोसी ममालिक होंगे वहाँ से करने होंगे ना। तो फिर इसका मतलब बात की है अड्डे देने की, अड्डे लेने की बात की है। फिर क्यों आप लोग कह रहे हैं कि जो है अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे, और आज आप कह रहे हैं जी अड्डे मांगे हैं। बल्कि आपने ये कहा कि जो है मगरबी सिफारतकार हैं, आपने नाम नहीं लिया कि कौन से मुल्क के जो हैं सिफारतकार हैं, अमेरिका का नाम बिल्कुल नहीं लिया, और आपने कहा कि मगरब के सिफारतकार हैं। और उन्होंने ये बात कही है कि अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे, यानी कि बात आपने गोल मोल करने की कोशिश की, लेकिन ये बात गलत है। आपसे कहेंगे कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा है, क्योंकि अगर हम इसके ख़िलाफ़ बात करेंगे, क्योंकि डेफ़िनेटली ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात जाती है कि पाकिस्तान से अड्डे मांगे नहीं, और पाकिस्तान वैसे ही जो है ना हवा में बातें कर रहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हमने अड्डे आपको नहीं देने। तो आप देखें कि अगर पाकिस्तान से बात नहीं की तो फिर जो है हमले कहाँ से किए जाएंगे, ड्रोन कहाँ से किए जाएंगे? अड्डे मांगे हैं, अड्डे क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है उनके जो जनरल नए तैनात हुए हैं अफ़गानिस्तान में, उन्होंने भी तस्दीक किया कि अड्डे हमें चाहिए। तो अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो हमारे पड़ोसी ममालिक जो हैं, आपको पता है कि एक तो अफ़गानिस्तान भी जो है जो इससे पहले जो था भारत के साथ मिलकर हमारे साथ दुश्मनी में पागल हुआ था, और भारत तो था ही हमारी दुश्मनी में अंधा। तो अब जो है आपको पता है कि ऐसे बयानात हम देंगे तो भारत खुल के हमारे ख़िलाफ़ बात करेगा, क्योंकि अगर हम वो ये सोचेगा कि भारत पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें होती है, तो वो भारत को क्या तकलीफ़ है, भारत को क्या मुश्किल होगी हमारे ख़िलाफ़ बात करने की? उसके लिए तो आसानी होगी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। यही हमारा टॉपिक था कि हमसे अड्डे मांगे हैं या नहीं मांगे, तो ये आज हमने डिस्कस किया। अगली वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद टाटा बाय बाय।